आज के इस वीडियो में हम जो एक स्विच को कैसे लगाया जाता है किस सर्किट में वो सीखेंगे। स्विच चाहे इस प्रकार का हो या फिर ये बच्चों के प्रोजेक्ट वाला जो ये छोटा वाला स्विच हो, नियम सेम रहते हैं। इसी प्रकार से वायरिंग के नियम है वो भी सेम होते हैं, चाहे हम घरों की वायरिंग कर रहे हो, डोमेस्टिक वायरिंग 230 वोल्ट वाली, या फिर हम जो है ये 1.5 वोल्ट सेल है, मैं इससे से ही इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा, चाहे इससे करो, नियम सेम रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा वोल्ट जब हो जाते हैं तो हमें उसमें प्रिकॉशन ज़्यादा रखने पड़ते हैं। ये मेरे पास जो स्विच है ये घर वाला स्विच है, इसमें कनेक्शन आसानी से हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हम जो प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो बच्चे वगैरह बनाते हैं उसके लिए छोटे स्विच आते हैं, सेम हमारा नियम रहता है, तो इसको अभी मैं रख देता हूँ। इसमें कनेक्शन करने से पहले हमें दो बातें जान लेने बहुत ज़रूरी है। ये स्विच होते हैं इस प्रकार के, ये हम सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन जो होती है, मतलब जो पॉजिटिव हिस्सा होता है सेल का, जो पॉजिटिव पार्ट है, ये उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। सिर्फ इसमें हम कभी भी नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का या पावर का वो नहीं देते हैं कभी भी। इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही रहना चाहिए, यानी कि जो लाइन होती है वही से कंट्रोल होनी चाहिए। तो ये होगी स्विच की बात। ये स्विच काम कैसे करता है देखिए, जब ये जो दो पॉइंट है इस पे हम एक तरफ जो है जो लाइन आ रही है वो दे देते हैं, या जो पावर सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ लगा देते हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो भी सोर्स होता चाहिए आपका ये सेल यानी बल्ब हो या कोई फैन है, ये गीजर है, कुछ भी कोई चीज़ भी है, वो हमारा जो यहाँ लगेगा। ठीक है ना। ये जब हम इसको ऑफ पोजीशन पे रखते हैं तो आपस में इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, आपस में जुड़े नहीं है। ये जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ स्विच को, ये आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए मैं मीटर से आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली दोनों बातें जानना बहुत जरूरी है आगे के कनेक्शंस के लिए। ये मैं आपको जो है थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ। देखिए कहीं भी लगा देता हूँ इस रोड को मैं। इसमें ये मीटर है मेरे पास में, मल्टीमीटर बोलते हैं इसको। तो ये मैंने कंटिन्यूटी पे लगाया है, इसमें रेजिस्टेंस पे लगाया है, इसमें कंटिन्यूटी। देखिए ये ऑन पोजीशन पे है इसमें स्विच, और दोनों रोड यहाँ लगी हुई है, मतलब ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में टच है दोनों। ये देखिए इसमें रीडिंग आ रही है मीटर में, है ना। मतलब अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ यहाँ से, देखिए वहाँ जो है 1 चला गया, मतलब अब ये दोनों आपस में जुड़े नहीं है। देखिए मैं इसको बिना उसके भी रखता हूँ तो 1 आता है ना वहाँ पर, मतलब ये किसी भी प्रकार से जुड़े नहीं है। और अगर मैं इन दोनों रोड्स को आपस में टच करता हूँ, देखिए वहाँ रीडिंग आती है। तो मतलब ये स्विच आपस में जैसे ही मैं ऑन ऑफ करता हूँ, ये दोनों पॉइंट जो आपस में देखिए इस समय ऑफ है, और देखिए वहाँ जाते ही ऑन हो गया, ये हिल गया यहाँ से, ठीक है ना। देखिए वहाँ ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, देखिए ऑन हो गया, ये हिल जाता है यहाँ से, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि जो जब ये ऑफ पोजीशन पे होते हैं तो ये दोनों टर्मिनल्स अलग अलग रहते हैं, इनमें आपस में ये जुड़ते नहीं है। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में इनके कनेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हम ये जो तार को आपस में समझ लीजिए आप, ये मैं ये जो तार है इसको अगर मैं जैसे जोड़ रहा हूँ इस प्रकार से ये स्विच के जरिए जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी स्विच की बात। अब हमारे पास में कोई भी है सोर्स, चाहे हमारे पास में बल्ब है, गीजर है, फैन है, कोई भी चीज़ है, इसके दो पॉइंट हमें मिलते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है कई बार वो पिन 3 पिन वगैरह में होता है, वो हमारा अर्थ का होता है, उसकी बात कभी फिर करेंगे। अभी हम सिर्फ बल्ब की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट मैंने इसमें ब्लैक और रेड दे रखा है आपको समझाने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे इसको इस तरफ लगाऊं इस तरफ, इसकी पोलैरिटी नहीं होती है, बल्ब वगैरह की पोलैरिटी नहीं होती, किसी भी तरफ से आप लगा सकते हैं इसको, किसी को भी आप पॉजिटिव दे सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव दे सकते हैं। ये पोलैरिटी नहीं है इसमें इस प्रकार की कोई भी, है ना। तो लेकिन किसी भी एक सिरे पे बल्ब के, हमें बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, या फैन लगा हुआ है, हमारा सीलिंग फैन वगैरह लगा हुआ है, कोई भी चीज लगी है, उसके एक पॉइंट पे हमें जो है उसको हम परमानेंटली जो है नेगेटिव पॉइंट से जोड़ देते हैं बैटरी के। देखिए मैं इसको इसको जोड़ देता हूं इसके बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से, ठीक है ना। ये तो हो गया डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं बैटरी के नेगेटिव से, और ये हमारा बच गया इसका पॉजिटिव हिस्सा बैटरी का। इसको मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, इसमें डायरेक्ट दूंगा तो देखिए बल्ब जल जाता है, देखिए, है ना। इसको हटाता हूं, बल्ब जल गया। तो ये जो काम मैं अभी हाथ से कर रहा हूं, ये काम मुझे इस स्विच के जरिए करना है। स्विच जितने होते हैं ये हमारे सीरीज में लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। दो ही प्रकार की वायरिंग होती है, पैरेलल एंड सीरीज में। तो जितने भी स्विचेज होते हैं ये हमारे सीरीज में लगाए जाते हैं। अब ये जो काम मैं इससे कर रहा था, ये आपस में देखिए इससे मैं कर रहा हूं ये काम मुझे स्विच करेगा यहां पर।
देखिए मैं इसको जो है इसको स्विच में लगा देता हूँ। इस तारों को जो है, इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये जो स्विच होता है इसमें बीच का जो हिस्सा होता है ये पिवट है इसका, तो इसको नहीं हमें, इसको हमें दूसरे उसमें लगाना है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो परमानेंट इसका स्विच है, इसको हमें पावर में लगाना चाहिए। ठीक है ना, नियम हमारा यही कहता है जो फिक्स हिस्सा है इसको हमें पावर में लगाना चाहिए, और जो मूवेबल हिस्सा है बीच का, ये जो इस पर हिंज हो रहा है ना, देखिए बीच में इस सेंटर से, तो ये इसको हमें जो है इसमें लगाना चाहिए। इसका जो ये दूसरा हिस्सा बचा, बल्ब का एक हिस्सा हम इसमें लगा चुके हैं, बल्ब हो, सीलिंग फैन हो, ट्यूब लाइट वगैरह, इसका हिस्सा मैं डायरेक्ट लगा चुका हूँ उसमें। ये दूसरे हिस्से को हम इसको हाफ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? हाफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ये जो हिस्सा हो गया हाफ कहलाता है। मतलब जो हिस्सा मेरा डायरेक्ट जुड़ गया उसके साथ में, नेगेटिव के साथ में, वो तो जुड़ ही गया, वो तो हमारा जो है न्यूट्रल हो गया या फिर हमारा नेगेटिव हो गया। और जो हिस्सा हमारा ये अकेला बच गया जिसको हमें स्विच से कंट्रोल करना है और जो बल्ब से आ रहा है, इसमें पावर नहीं है इस समय, ये जो यहाँ से आ रहा है इसे हम हाफ कहते हैं। ये जो हाफ जितने भी होते हैं इसे हमें स्विच में के एक हिस्से में लगा देना चाहिए। देखिए यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, इसको मैं लगाऊंगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, हाफ को हमें सेंटर वाले पिन पे लगाना चाहिए इसकी। मैं इसको हाथ से लगा देता हूँ क्योंकि मैं इसको सेल से लगा रखा है तो मैं हाथ से लगा रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसको उससे हमारे घर की वायरिंग में लगाते हैं तो हमें एमसीबी वगैरह बंद करके और पूरी प्रिकॉशन लेके लगाना चाहिए। अगर कभी काम नहीं किया है तो किसी के अंडर में हमें बिजली को यानी कि टच सीख लेना चाहिए बिजली के काम को, उसके बाद में ही हमें उसको हाथ लगाना चाहिए। देखिए अब मैंने इसको दोनों को प्रॉपर लगा दिया है। अभी देखिए ऑन पोजीशन में, देखिए बल्ब जल गया। ये थोड़ा लूजिंग है इसमें, देखिए। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ यहाँ से, ये आपस में तार अब ये हट गए। देखिए इसको मैंने ऑन किया, हो गया। इस प्रकार का सर्किट सीरीज कहलाता है। देखिए सीरीज क्या होता है, जब मैं एक लाइन पे चलता जा रहा हूँ, कंटिन्यूस मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, ये सीरीज हो गया मेरा। कहीं भी ब्रेक नहीं, मैं एक पाथ पे पूरा चलता जा रहा हूँ, तो वो सीरीज कहलाती है हमेशा। तो ये सीरीज में लगा हुआ है। मैं आपको डायग्राम इसका बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये कनेक्शन मैंने किस प्रकार से किए हैं, देखिए। ये मेरा एक बल्ब मान लेते हैं, तो इसका एक जो सिरा है ये मैं न्यूट्रल या फिर नेगेटिव पार्ट में जोड़ देता हूँ बैटरी के, ठीक है। और ये पॉजिटिव हिस्सा है इसका, ये मेरा स्विच के जरिए जाना चाहिए। मैंने स्विच बना दिया है, 2 उसकी पिने, और ये जो हाफ है इसको लाके मैं यहाँ लगाऊंगा, और ये मेरा सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम है। कोई भी स्विच होगा, किसी भी सर्किट का होगा, उसका नियम यही रहेगा, चाहे डोमेस्टिक वायरिंग है, चाहे प्रोजेक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक के वगैरह, स्विच का हमेशा नियम यही रहना है इसमें। ओके, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। देखिए अगर हम बिजली के बोर्ड की बात करते हैं, जो घरों में बिजली के बोर्ड लगे होते हैं, मैं इसको हाफ क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो आप बिजली के बोर्ड हमारे घरों में होते हैं, इसमें सिर्फ जितने भी हमारे बल्ब लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी है, सीलिंग फैंस वगैरह लगे हुए हैं, सिर्फ सिंगल वायर ही इसमें आती है। उस वाले हमारे जो सोर्स होता है वहाँ से, जो भी हमारा आउटपुट सोर्स है, जैसे ये जो वायर आ रही है यहाँ से, देखिए अगर मैं इसको यहाँ देखता हूँ, ये बल्ब जो हमारा यहाँ पे आउटपुट है हमारा इस समय, तो ये इसका जो एक पॉइंट है वहीं पे जो जहाँ लगा होगा बल्ब या सीलिंग फैन या कोई भी हमारा वो लगा होगा आउटपुट, तो एक पॉइंट वहाँ जो न्यूट्रल वाला होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा, वो वहीं पे ही कनेक्ट कर दिया जाता है। उसी जगह ही आने वाले पास में जो भी उस हर डिब्बी पे जो है तार छोड़ा जाता है अर्थ का, तो इसको तो वहीं कनेक्ट कर दिया जाता है। और वहाँ से जो एक वायर जो है यहाँ स्विच में, ये जो हमारे जितने भी स्विच बोर्ड लगे होते हैं घरों में, उसमें सिर्फ सिंगल वायर ही वहाँ से आती है। हमारी बल्ब, ट्यूबलाइट और सीलिंग फैन से सिर्फ सिंगल वायर हमारी इसमें आती है, ठीक है ना। वो एक सिंगल वायर है, इसलिए हम उसको हाफ कहते हैं, क्योंकि उसका जो दूसरा भाग है हाफ का, जो फुल जब होगी, जब दोनों तार मिलेंगे, तो इसका हाफ जो हमारा जो है वहीं कनेक्ट कर देते हैं डिब्बी के पास ही आने वाले न्यूट्रल से, और इसका जो है दूसरा जो तार है वो यहाँ स्विच बोर्ड में आता है। तो मैंने जैसे यहाँ कनेक्ट किया इसको, इसी प्रकार से ये यहीं कहीं कनेक्ट होता है। जैसे मान लेते हैं ये इसमें कनेक्ट है, और ये जो हमारे ये लाइन बनी हुई है, इसमें ये लाइन आ रही है इस जगह, तो ये जो काम मैंने इसमें किया वो स्विच बोर्ड में होता है। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।